नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हैफेड की तरफ से जॉब सिक्योरिटी को लेकर कुछ कार्रवाई अपनी जो है स्टार्ट की गई है विभाग में। आइए देख लेते हैं क्या कुछ है। इसमें एसओपी का भी जिक्र किया गया है, जिसका आप भी बहुत बार जिक्र करते हैं कमेंट में, भाई एसओपी कब जारी की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये 2 पेज का लेटर है और काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। आई थिंक ये सभी को देखना चाहिए। जी हाँ, सभी को देखना चाहिए, चाहे आपके विभाग का है या फिर नहीं है। आपको जॉब सिक्योरिटी के बारे में, कुछ पॉइंटों के बारे में आप लोगों को जरूर कुछ जानने को मिलेगा। आइए देख लेते हैं। हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेटर है ना, तो इस वजह से यहाँ पर जो है इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो हिंदी में थोड़ा सा सभी के लिए और आसानी हो जाती है पॉइंटों को समझना। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने उस एक्ट का जिक्र किया है। इसके बाद साथियों यहाँ पर इन्होंने बताया किस तरह से सरकार ने 5 साल वालों को जॉब सिक्योरिटी देने का जो है कार्यक्रम बनाया है, और इनकी जो कार्रवाई शुरू होती है वो होती है यहाँ से। इस उद्देश्य के लिए यानी कि जॉब सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने अपने इन कर्मचारियों की दोस्तों जो है एक कमेटी बनाई है, और ये कमेटी डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी है सब कुछ चेक करके एक अधिकारियों की कमेटी के सामने जो पात्र कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट रखेगी भी किस किस को जॉब सुरक्षा देनी है। अब यहाँ से समझिए इस चीज को। इन्होंने यहाँ पर तो अपनी कमेटी की कार्रवाई पूरी करने के बारे में बताया है। ये पॉइंट समझिए ए और बी। पात्र कर्मचारियों को उच्च वेतन राज्य सरकार से विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी प्राप्त होने के बाद ही दिया जाएगा, और वे हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम के अनुसार उच्च वेतन का दावा नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर उनको जॉब सिक्योरिटी पत्र दे भी दिया जाता है तो वो तुरंत प्रभाव से दोस्तों ये नहीं है कि वहीं से उसी दिन से उनको जो है उच्च वेतन दे दिया जाए। इन्होंने यहाँ पर यह चीज़ स्पष्ट की है कि एसओपी आने के बाद ही दोस्तों जो है उनको उच्च वेतन दिया जाएगा। जो भी गाइडलाइन आएंगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा, और कोई भी कर्मचारी इसके संबंध में दावा नहीं कर सकता है कि भाई तुरंत प्रभाव से वो जो है अब वेतन भी जारी कर दीजिए। जो वेतन ज्यादा मिलना है जॉब सुरक्षा मिलने के बाद, सुरक्षित वेतन एक जो बनना है। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि राज्य सरकार से सेवाएं बंद करने के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होता है तो वह उन पर भी लागू होगा तथा उनका कोई अन्य दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उच्च वेतन के संबंध में एंटरटेन किया जाएगा। उच्च वेतन का और न ही जॉब सुरक्षा का कोई भी कर्मचारी दावा नहीं कर सकता है। जिस भी तरह की गाइडलाइन आती रहेगी उसको फॉलो करते रहेंगे। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए और कुछ जो इसमें बताया गया है। एक और पॉइंट देख लीजिए। इन्होंने यहाँ पर अपनी कमेटी के बारे में बताया किस किस मेंबर को इन्होंने रखा है, कौन कौन से अधिकारियों को रखा है। निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए इन्होंने ये जो है अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में जो अपनी कमेटी बनाई हुई है ये बताया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट समझने के हैं। जिला अधिकारियों ने गोदामों में खाद्यान्नों की स्टॉक स्थिति के संबंध में मुख्यालय के मानदंडों के अनुसार वॉच एंड वार्ड स्टाफ की तैनाती की है। अब एफएड वाले इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन सबको समझना है। ये देखिए, यदि स्टॉक समाप्त हो जाता है तो संबंधित स्टाफ की सेवाएं समाप्त करनी पड़ती हैं, लेकिन जिला अधिकारियों द्वारा गोदामों में तैनात वॉच एंड वार्ड स्टाफ में से कुछ ने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। अब स्टॉक समाप्त हो गया है। इस संबंध में जिला अधिकारियों से एफएड कुरुक्षेत्र और सिरसा द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसकी प्रतिलिपि यानी कि इन्होंने जो कागज अटैच कर रखे हैं उसके बारे में जिक्र है। इसलिए समिति वॉच एंड वार्ड स्टाफ को पत्र जारी करने से पहले इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी। यानी कि इनको जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने से पहले विचार विमर्श किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। समिति वॉच एंड वार्ड के अलावा अधिशेष यानी कि जो सरप्लस कर्मचारी हैं, सरप्लस स्टाफ के मुद्दे पर भी विचार विमर्श करेगी और अपनी सिफारिशें हैफेड के एमडी को प्रस्तुत करेगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई क्या परेशानी है यहाँ पर कर्मचारियों के साथ कि भाई स्टॉक रहता है तो उनको लगा लिया जाता है, नहीं रहता तो उनको हटा दिया जाता है। लेकिन बावजूद उसके कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल पूरे भी कर लिए हैं, उनके बारे में इन्होंने क्लियर किया है। अगर कोई एफएड वाला कर्मचारी देख रहा है तो वो अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में देखिए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों दिनांक 15/1/2025 को जो लेटर जारी किया था ग्रुप डी कॉमन कैडर को ज्वाइन करवाने के संबंध में, उसका जिक्र
लेकर किया गया है। नव पदस्थापित ग्रुप डी कॉमन कैडर कर्मचारियों की कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर सेवा सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे सरप्लस संविदा कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे। सरप्लस संविदा कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अभी इनको न तो एसओपी की कोई जानकारी आई है और न ही सरप्लस का क्या करना है, कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं और 5 साल की सेवा प्राप्त कर रहे हैं उनका क्या करना है, अभी तक वो भी गाइडलाइन नहीं आई है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जैसी ही गाइडलाइन आएंगी सरप्लस के साथ भी वही किया जाएगा जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है। और दूसरा दोस्तों, इनको जॉब सुरक्षा देने से पहले इन गार्ड को पहले विचार विमर्श किया जाएगा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। इस मुद्दे पर अतिशीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हैफेड के कर्मचारियों के बारे में बात हो रही है, तो आप लोग समझ गए होंगे कहां तक इनका जो जॉब सिक्योरिटी का मुद्दा है वो पहुंचा है। यहाँ पर अभी बैठक ही हो रही है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर फिर आगे भेजा जाएगा किसको देना है किसको नहीं देना है जॉब सिक्योरिटी, वो सारी की सारी चीज आगे बढ़ेंगी। लेकिन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लेटर जारी किया गया था हैफेड के द्वारा। तो 27/1/2025 की डेट का दोस्तों ये लेटर है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो 1-2 पॉइंट आप लोगों को इसमें नया लगा होगा। एक तो ये जो जॉब सिक्योरिटी वाला जो 5 साल किसकी हुई है नहीं हुई है और कैसे इनको एडजस्ट ये करेंगे नहीं करेंगे, वो अब विचार विमर्श किया जाएगा कमेटी के द्वारा जो गठित की गई है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों जो एसओपी आएगी उसके हिसाब से ही आप लोगों का वेतन वगैरह कितना बनता कितना नहीं तब जारी किया जाएगा, फिलहाल के लिए नहीं। और तीसरा दोस्तों ये था पॉइंट कि भाई जो सरप्लस कर्मचारी हैं उनकी भी अभी गाइडलाइन नहीं है एडजस्टमेंट की, जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं। जैसे ही गाइडलाइन आएगी तो उनको भी उसके हिसाब से ही एडजस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।